बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पटना में आरएलजेपी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे पशुपति पारस इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आरजेडी में आरएलजेपी के विलय की घोषणा जो है वो हो सकती है। आरजेडी की टिकट पर पारस गुट के नेता चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आ रही है। और सीधे सहयोगी अस्मित से हम जुड़ेंगे, जो हमारे साथ पटना से बने हुए हैं। अस्मित, विधानसभा चुनाव के ऐलान को इतने दिन हो चुके हैं, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक नहीं आया है, लेकिन एनडीए की तरफ से ये बातें सामने जरूर आ रही है कि आज जो है सीट शेयरिंग का जो है उस पर ऐलान हो जाएगा, औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। वही जो उम्मीदवार है उसके भी उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान हो जाएगा। लेकिन महागठबंधन की बात करें तो अभी भी पेच फंस रहा है। कहाँ पे पेच फंस रहा है और कब तक फिर ऐलान हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं। एनडीए के तरफ से उम्मीदवारों का लगभग जो फाइनल लिस्ट है वो तैयार हो गया है। आज वहां पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। और उस बैठक के बाद एनडीए की तरफ से जो सीट शेयरिंग का मामला है वो सामने आ जाएगा। आज हमारे पास ये भी जानकारी मिल रही है कि 2 बजे के बाद दोपहर में एनडीए अपनी सीट शेयरिंग कहां पर फाइनल हुआ है एनडीए की तरफ से वो जारी हो सकता है और उम्मीदवारों की लिस्ट देर रात तक आ सकती है। इसके साथ साथ महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भी अब तक पेच इसलिए फंसा है क्योंकि कांग्रेस ने कुछ आरजेडी के सिटिंग सीटों पर दावा ठोका है और इसके साथ साथ जो भाकपा माले के नेता हैं वो भी चाह रहे हैं कि कुछ सिटिंग सीट जो है कांग्रेस और आरजेडी के उनके खाते में आए। और मुकेश सैनी के कारण परेशानी तो है ही इस बार समय महागठबंधन में, जो साफ देखने को भी मिल रहा है। लेकिन आनंद फानन में देखिए, तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी तीनों आज दिल्ली रवाना हो गए हैं। वहां कल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी भी है और सीट शेयरिंग को लेकर वहां पर नेताओं से मुलाकात भी होगी। खबर यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे राहुल गांधी, सोनिया गांधी से भी तेजस्वी यादव की मुलाकात हो सकती है और इस मुलाकात के बाद जो है महागठबंधन के अंदर भी ये फाइनल हो जाएगा कि कौन से सीटों पर कौन सी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। लेकिन उसके पहले अब तक आज तक यही मसला चल रहा है कि कौन से सीटों पर और कब तक उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। इधर राष्ट्रीय जनता दल में पशुपति पारस भी एक फैक्टर बने हुए हैं। उनकी पार्टी भी आज बड़ी बैठक कर रही है पटना में, जैसा कि आपने बताया भी, और उस बैठक में ये फैसला भी हो जाएगा कि पशुपति पारस जो है उनकी पार्टी जितने सीट उनको मिल रही है वो आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि पशुपति पारस की पार्टी पंजीकृत पार्टी है, मान्यता प्राप्त नहीं है, लिहाजा उनकी पार्टी के जो विधायक हैं, जो लड़ना चाहते हैं उम्मीदवार, वो आरजेडी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे और इसलिए उनको विलय करना होगा आरजेडी में। इसी को लेकर अपने दलित सेना के साथ पशुपति पारस आज दोपहर 2 बजे बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। उस बैठक में बड़े फैसले ले सकते हैं पशुपति पारस, चूंकि उनके पार्टी के नेता सूरजभान सिंह मोकामा बिहार का सबसे हॉट सीट में से एक माना जाता है, जहां से पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह जेल के अंदर से चुनाव जीतते आए हैं। एक बार फिर से वो जेडीयू से उम्मीदवार होने जा रहे हैं। उनके सामने एनडीए की तरफ से सूरजभान सिंह मैदान में होंगे और सूरजभान सिंह का सीधा मुकाबला मोकामा के बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह से होगा। तो इसको लेकर उनकी पत्नी चुनावी मैदान में होंगी। तो पशुपति पारस भी आज पूरा फैसला ले लेंगे कि उनकी पार्टी को आरजेडी के साथ जाना चाहिए, तो कौन से सीटों पर उनके उम्मीदवार होंगे। रिचितवी, बिल्कुल। दूसरी तरफ महागठबंधन की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और खड़गे की मुलाकात को एक अहम बैठक होने वाली है दिल्ली में। तो मुलाकात से क्या सीटों की खींचतान सुलझेगी या मामला और उलझेगा? अस्मित, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है?
अस्मित महागठबंधन की आज एक अहम बैठक है, दिल्ली में होने वाली है। दिल्ली में आज खड़गे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात होने वाली है। तो यहाँ पर सीटों के बंटवारे का मामला जो है वो सुलझेगा या और उलझता ही नजर आएगा। वापस से सहयोगी अस्मित के पास हम चलेंगे। अस्मित, आपको हमारी आवाज आ रही? महागठबंधन की अगर बात करें तो आज दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तीनों रहेंगे इस बैठक में मौजूद। तो क्या इस बैठक से सीट शेयरिंग का मामला जो है वो सुलझेगा या और खींचतान हो सकती है? नहीं, जाहिर सी बात है। देखिए, महागठबंधन के नेता आज दिल्ली रवाना हो चुके हैं। पहले ही लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मैंने पहले ही बताया, वो सभी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। और एक तस्वीरें हमारे पास आई हैं जो ये दिखा रहा है कि उसमें अखिलेश सिंह, जो राज्यसभा सांसद रहे कांग्रेस से, वो उस फ्लाइट में बैठे हैं जिसमें तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी खुद अंदर मौजूद है। और उसमें ये कहीं ना कहीं एक बेहद दिलचस्प तस्वीर है जो ये बता रही है कि कांग्रेस आला कमान ने बिहार कांग्रेस के भी नेतृत्व को वहां बुलाया है दिल्ली, और दिल्ली में इस बात पर सहमति बनाने की कोशिश है कि जल्द से जल्द महागठबंधन के अंदर भी फैसले ले लिए जाए कि कौन से पार्टी के कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कौन से सीट पर महागठबंधन का दावा है। तो इस पूरे मामले पर एक मंथन चलेगा दिल्ली में भी, और उसके बाद तुरंत जो है महागठबंधन की तरफ से भी उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी। तो आज से कल तक में एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों घटक दलों के, दोनों अलग अलग अलायंस के जो अपने उम्मीदवार तैयार किए गए हैं, उन सभी उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल हो जाएगी। मुकेश सहनी को भी मनाना तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि मुकेश सहनी ये लगातार कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग के पहले ही उनको डिप्टी सीएम के पद का ऑफर को लेकर घोषणा कर दी जाए। लेकिन इस पूरे मामले से कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस चाहती है कि जब तक हम महागठबंधन के अंदर पत्ते नहीं खोल रहे हैं सीएम फेस को लेकर, तो डिप्टी सीएम के पद को लेकर कैसे पत्ते खोल दिए जाए। यहीं पर मामला अटका हुआ है। महागठबंधन के अगर बड़े नेता आज दिल्ली में होंगे तो इसी पर मंथन भी होगा और जल्द सीट शेयरिंग का जो मामला है वो सामने भी आ जाएगा। चलिए, इसमें तो आप नजर बनाए रखें, हम आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।